इनकी बेचैनी का कारण आप समझ सकते हैं। पूरी ताकत लगी हुई है नीतीश कुमार की जहानाबाद में। बिहार की जनता, जहानाबाद की जनता बिकने वाली नहीं है। उसका दोहरा चरित्र है, इसलिए मंत्री हो जाने से बड़ा हो जाता है क्या? कितने मंत्री जेल गए हैं। सीएसआर फंड किसी के घर का प्रॉपर्टी नहीं है जिसका दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं। जो रोज दारू पी रहे हैं इनके मंत्री शपथ ले करके, मैंने एमपी फंड से जो 99 में लगाया है वो अब जल रहा है, और जो 2 महीना पहले लगा है बुझ गया है। ये सब बुझने वाले लोग हैं। ये पब्लिक मनी है, इसका इतना घोर अन्याय एक एनजीओ से कराना क्या उचित है? क्या इसकी जांच करे चुनाव आयोग? अनिल शर्मा भी आए थे 14 में और बड़ा अभिनंदन हुआ था। बड़ा दारू मुर्गा चला था, वो जेल में है। मांझी जी कहें तो वो दिल्ली में भी कर सकते हैं बड़ी सभा, तालकटोरा में और रामलीला मैदान में। उनके प्रताप को मैं जानता हूँ। वो बिहार का जमीर इस बार जिंदा हो गया है, धोखा में पिछले बार थे। जहानाबाद में चुनावी भूचाल की चर्चा थी उसी समय से जब अरुण कुमार यहां से चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे। अब जो है यह स्पष्ट हो गया है कि जहानाबाद के चुनावी सरगर्मी बहुत तेज है। जहानाबाद में मंत्रियों का जो है दर्जन भर जो है उपस्थिति है। दर्जन भर मंत्री जो है जहानाबाद में कैंप करके जो है अरुण कुमार को हराने के लिए, सुरेंद्र यादव को हराने के लिए चुनावी मैदान में है। हम सीधा अभी बात करते हैं अरुण कुमार जी से और जानने का प्रयास करते हैं कि जहानाबाद में इतने मंत्रियों को आने की जरूरत क्यों पड़ी। सर, सबसे पहले तो स्वागत है सर। आप लगातार ये कह भी रहते कि हमको मिटाने की कोशिश की जा रही है। अब जो है कई मंत्री जहानाबाद में जो है कैंप कर रहे हैं सर, जहानाबाद में रह रहे हैं। इनकी बेचैनी का कारण आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक महाभ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारियों की एक जमात संरक्षण देने के लिए किसी तरह, जैसे कोई शाकाहारी हो तो पूरा मांस के हड्डी में पूरा मसाला मिर्च लगा करके धोखा से खिलाया जाता है, तो जनता एक बार खा चुकी, अब बार बार नहीं खाएगी, इसीलिए ये बेचैनी है। पूरी ताकत लगी हुई है नीतीश कुमार की जहानाबाद में। वोट खरीदने का भी प्रयास किया जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है, सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैंने चुनाव आयोग को भी संदर्भ में लिखा है कि स्वतंत्र इकाई है, ऐसे कुकृत्य यहाँ हो रहे हैं, इस पर नजर रखें। यहाँ कहा जा रहा है सीएसआर फंड 2000 करोड़ है, तो भाई 2000 नहीं 2 लाख करोड़ है। बिहार की जनता, जहानाबाद की जनता बिकने वाली नहीं है। आप अपने जिस एनजीओ से काम कराते हैं वह एनजीओ से 50% कमीशन खाते हैं। ये आपके प्रताप को लोग जानता है। आपको कृत्यों के लिए धन चाहिए, यह अराजक धन है और ऐसे धन के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ता हूँ, इसलिए इनके आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या लगता है सर, सीधा प्रलोभन दिया जा रहा है? कुछ लोगों का कहना है कि आपके जो समर्थक हैं उनको धमकी भी मिल रही है, जांच की बात भी कही जा रही है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये छोटे जो जनप्रतिनिधि हैं इनको तो धमका रहे हैं। जो प्रमाणिक है 1640 करोड़ के घोटाले का, इसका स्पीडी ट्रायल की घोषणा करें आप। यदि मर्द हैं, यदि आपके अंदर जमीर बचा है, यदि आप भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं, तो मैं नहीं कह रहा हूं। ये जो नियामक एजेंसी हैं, मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने किया है। न्यायपालिका ने कहा है कि इनका पक्ष सुनने योग्य नहीं है, रिजेक्ट कर दिया, तो आप इनको स्पीडी ट्रायल कराइए, तब ना लोग आपकी बात सुनेंगे। आपका दोहरा चरित्र है, इसलिए मंत्री हो जाने से बड़ा हो जाता है क्या? कितने मंत्री जेल गए हैं, कितने भ्रष्टाचारी हैं, तो उससे सब मंत्री जो शपथ लेते हैं गीता का, वो ईमानदारी से लेते हैं क्या? कुछ लोग हैं, और राजनीति को इन लोगों ने धंधा बना लिया है। इसलिए हम तो जन सरकार के लिए राजनीति में आए हैं, और लोहिया जननायक कर्पूरी ठाकुर की तरह का राजनीति करता हूं। मैं अंबेडकर और पेरियार की तरह का राजनीति करता हूं, छोटा ही अंश में करता हूं। स्वामी सहजानंद सरस्वती के विचारों का संवाहक हूं, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के संघर्ष का मॉडल मेरे दर्शन में रहता है। तो ऐसे जो सभी जाति के प्रतापी लोग जो 2 नंबर का काम करते हैं, यदि इनके धन का सिर्फ मूल्यांकन हो जाए तो पता चल जाए कि कौन ऐसी फैक्ट्री इन्होंने लगाई है जिससे इतना कुकृत का धन है।
सीएसआर फंड किसी के घर का प्रॉपर्टी नहीं है जिसका दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इसमें नोटिस लेना चाहिए। एक मंत्री पासी समाज से आते हैं और इतने पासी लोग, मुसहर लोग जेल में हैं। आज जो इनके साथ हैं वही रोज कहते थे, डाटा पेश करते थे, और जो रोज दारू पी रहे हैं इनके मंत्री शपथ ले करके दारू बंटवा रहे हैं ट्रकों से। इन लोगों से पूछें, इलेक्शन कमीशन को इसमें जरूर नोटिस लेना चाहिए। और मैंने चुनाव आयोग से निवेदन भी किया है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये छटपटा रहा है लोकतंत्र, धन का और सत्ता का ऐसा दुरुपयोग गरीब लोगों के खिलाफ, ये उचित नहीं है। मतलब चुनाव आयोग में आप शिकायत किए सीएसआर फंड की वितरण को लेकर के और जो मंत्री का कार्यशैली है उसको लेकर के। भाई मैंने एमपी फंड से जो 99 में लगाया है वो अब जल रहा है, और जो 2 महीना पहले लगा है बुझ गया है। ये सब बुझने वाले लोग हैं। उसमें भारी कमीशन हुआ है। आज भी कई जगह मैं जा रहा हूं क्षेत्र में, तो आप 99 में जो लगवाए थे वो बत्ती अभी तक जल रहा है। आई लोग जो लगवाया है 150 फीट बोरिंग कराता है और 50 फीट ठीक कराता है, 100 फीट खा जाता है। तो ये खाने पीने वाली जमात है। इस जमात से हमारी क्या टकरार? हम तो ये टैक्स, इसके बदले में कंपनियों को टैक्स की छूट मिलती है। ये पब्लिक मनी है। इसका इतना घोर अन्याय एक एनजीओ से कराना क्या उचित है? क्या इसकी जांच करे चुनाव आयोग? सर, हम भोला बाबू से सवाल किए थे कि अरुण कुमार जो है ओकरी में भावुक हो गए थे, रोने लगे थे। वो वीडियो मतलब काफी भूमिहारों में जो है फैल भी रही थी और उस भावना से जोड़ा जा रहा है। तो उनका कहना था कि ये सम्मान में वो रोए थे। क्या अरुण कुमार का मतलब रोना एक सम्मान है? जी बिल्कुल सम्मान में रोए थे। वहां जाने के बाद लगा कि जिस परिवार का लोग, जिसके पीछे लोग खड़ा होता था, देश की बड़ी हस्तियां खड़ी होती थी। नीतीश कुमार तो उनके चाकरी करते थे, वो भी धन खर्च करते थे पार्टियों को जिंदा रखने के लिए। उसका एक सभ्य तरीका था। ये लोग जो कर रहे हैं ये गलत तरीके से कर रहे हैं और ये चाकरी कर रहे हैं। एक सवाल यह भी है सर कि ललन सिंह पिछले चुनाव में आए थे और वादा किए थे कि भूमिहारों के लिए हम हर महीने आएंगे। हालांकि जब 3 साल बाद आए थे तो हमने ये सवाल किया था कि आप 3 साल बाद आए हैं थे और बिफर भी गए थे। फिर से जहानाबाद आने की बात कर रहे हैं। एक बड़ी अभिनंदन समारोह की तैयारी हो रही है। कुछ दिन पहले मखदूमपुर में एक बड़ी अभिनंदन समारोह का भी तैयारी किया गया। वैसे लोग अभिनंदन करा रहे हैं जो टिकट की उम्मीद में है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से भूमिहारों की अस्तित्व मिट रही है, वैसे में जो मखदूमपुर में अभिनंदन समारोह करवाने वाले लोग थे उनको टिकट मिल सकता है? क्योंकि टिकट की ही उम्मीद जताई गई थी। अनिल शर्मा भी आए थे 14 में और बड़ा अभिनंदन हुआ था। बड़ा दारू मुर्गा चला था, वो जेल में है। जब से हम शिव का प्रताप है, मैं गलत थोड़े करता हूँ। गरीब लोगों की आत्मा कराहेगी। ठगी का पैसा जो लोग आ रहे हैं वो अपने जमीर में अपने इतिहास को जरा एक बार पढ़ लें, उनको अपने आप पर घृणा होगी। इसलिए उनके अभिनंदन करने वाले जाने मेरा जमीर जिंदा है। नहीं, एक सीधा सवाल है सर। चुन्नू शर्मा अपने संबोधन में कह रहे थे कि अगर मांझी जी कहें तो हम जहानाबाद में, पटना में इससे बड़ी सभा करेंगे। मतलब लगता है कि भूमिहार समाज के लोगों को अब भविष्य में टिकट मिल पाएगा अगर अरुण कुमार हार जाते हैं चुनाव में। मांझी जी कहें तो वो दिल्ली में भी कर सकते हैं बड़ी सभा, तालकटोरा में और रामलीला मैदान में। उनके प्रताप को मैं जानता हूँ। सर, ललन सिंह के आगमन पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या लगता है ललन सिंह के आने से भूमिहारों में उत्साह आएगा? घूम रहे हैं, भूमिहार का जमीर इस बार जिंदा हो गया है। धोखा में पिछले बार थे, इस बार वो लड़ रहे हैं, मैं नहीं लड़ रहा हूं। जनता लड़ रही है, मैं नहीं लड़ रहा हूं। ये फैसला हो जाएगा, 1 तारीख को फैसला हो जाएगा। मैं घबराता थोड़े हूं। जो लोग मंत्री हैं, यदि इनका पावर गया तो कुत्ता नहीं पूछेगा। और मैं हारा हुआ हूं, रोड पर हूं, तो इनसे ज्यादा लोग मेरे यहाँ आते हैं। मैं सेवा भाव से हूं। एक आखिरी सवाल है सर। अभी लगातार सत्ता पर यह सवाल उठता है कि कोई भी मतलब सत्ताधारी लोगों पर, नेता पर कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। अरुण कुमार जो है आदर्श आचार संहिता की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग को जो है जानकारी देने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि कोई कार्रवाई हो पाएगी? क्योंकि ये लोग बड़े लोग हैं सर। देखिए, कितने भी बड़े लोग हों, लेकिन कानून अपना काम करता है। इसलिए उम्मीद है तो उसी से है। किससे उम्मीद की जाए? गुहार किससे लगाया जाए?
चुनाव आयोग ही तो है जहां पर गुहार लगा सकते हैं। अभी का तो सबसे सुप्रीम बॉडी वही है। मैं कह रहा हूं गलत तो रिजेक्ट करे, मैं कह रहा हूं सही तो इसकी जांच करे, कार्रवाई करे। कहना तो मेरा धर्म है, मैं कहूंगा। मैं तो 40 साल से राजनीति में हूं। मैं गरीबों की लड़ाई लड़ता रहता हूं, किसी के खिलाफ अन्याय हो रहा है उसको लड़ता हूं, विकास के लिए लड़ता हूं, और मुझे जाति और धर्म से ऊपर उठ करके प्यार मिलता है अखलाक में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप समय निकाली। तो ये हमारे साथ डॉक्टर अरुण कुमार थे, बीएसपी के उम्मीदवार हैं और जहानाबाद में भूमिहारों की सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका साफ कहना है कि भूमिहार लोग जो है हमारे साथ हैं और अब हम जो है चुनाव आयोग में शिकायत भी कर दिए हैं। कुछ लोग जो प्रलोभन दे रहे हैं, डराने का काम कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की उम्मीद भी करते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जब वोट पड़ेंगे तो अरुण कुमार को कितने मत जो है पड़ते हैं।